सभी को नमस्कार। अपने वीडियो में हमारे वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आज मैं बेसिक मैथमेटिक्स जानेंगे और बेसिक मैथमेटिक्स में आप सबसे पहले समय से अध्ययन करेंगे। समय का मान सम्मान यानी कि टाइम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समय कहाँ देखते हैं? अभी के समय में हम लोग समय के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम लोग घड़ी में देखते हैं। तो इसके बारे में जाएंगे कि घड़ी में जो होता है, आप अपने जो हाथों में पहनते होंगे, आपके घर के दीवार में जो लगा होती है घड़ी, इस घड़ी में जो होती है टोटल नंबर की संख्या कितनी होती है? तो घड़ी में नंबर की संख्या जो 1 2 लिखा रहता है, ठीक है, घड़ी में नंबरों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? ध्यान दें, जो आपकी घर की घड़ी है या आपके हाथों में जो घड़ी है, इस घड़ी में जो नंबर की संख्या होती है, टोटल नंबर की संख्या जो होती है, ये 1 से लेकर 12 तक होती है। ठीक है, टोटल 1 से लेकर 12 तक होती है। इसी घड़ी के माध्यम से हम लोग समय देखते हैं और समय का पता करते हैं। तो इसमें हम लोग जानेंगे सबसे पहले जो घड़ी जो होती है, इसमें 1 मिनट जो होती है, 1 मिनट कितनी सेकंड होती है? तो 1 मिनट जो होती है 60 सेकंड होती है। ध्यान देंगे, 60 सेकंड। 1 मिनट 60 सेकंड होती है। अब अच्छे से लिख रहे होंगे फटाफट। अभी मैं डिटेल बहुत सारे इसमें फॉर्मूला सीखेंगे और फॉर्मूला आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है आपका, अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि 1 मिनट में जो होती है 60 सेकंड होती है, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता होगा? 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो यहाँ पे देखेंगे 1 घंटा में कितना सेकंड मिनट होती है? 1 घंटा में कितनी मिनट होती है? तो 1 घंटा में आपका टोटल 60 मिनट हो जाएगा। 1 घंटा में 60 मिनट होती है। 3 पॉइंट देखेंगे, और 1 घंटा में कितनी सेकंड होती है? 1 घंटा में जो सेकंड होती है वो 300 यानी कि 3600 सेकेंड हो जाएगा 1 घंटा में। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे घड़ी का रूल नियम पढ़ रहे हैं। तो 1 घंटा में जो होता है 60 मिनट होता है, और 1 घंटा में सेकेंड की संख्या कहा जाए तो सेकेंड जो होती है आपका टोटल, ये आपका हो जाएगा 3600 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट नंबर 4 देखेंगे। आधे घंटा में कितनी मिनट होती है? तो आधे घंटा में 30 मिनट होगी, क्योंकि अभी आपको नंबर 2 में पढ़ा चुका हूँ कि 1 घंटा में 60 मिनट होती है और 1 घंटा में 3600 सेकेंड हो जाएगा। इसी प्रकार से आधे घंटा में 30 मिनट होती है, तो आधे घंटा में कितने सेकंड होगी? आधे घंटा में आपका जो सेकंड की संख्या होगा वो सीधा 1800 हो जाएगा सेकंड। डियर स्टूडेंट, अभी मैं आपको घड़ी के हिसाब से बताया। माप आंकड़े के बारे में जानेंगे अभी मैं। तो अभी आंकड़े हम लोग जानेंगे, जो भी आपको मैथ में बताया जा रहा है, ये फॉर्मूला, ये सारे के सारे फॉर्मूला आपकी मैथ में यूज होने वाले हैं। किसी भी क्वेश्चन निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप समय रहते सारे फॉर्मूला अपने नोटबुक में लिख लें, अपने माइंड में भी उसको याद करके ही रखें, क्योंकि सारे फॉर्मूला आपके हर एग्जाम में और हर परीक्षा के एग्जाम जितने भी प्रश्न आते हैं सारे में पूछे ही जाएंगे और उसमें यूज होने वाले हैं। तो फर्स्ट जो आप देखेंगे कि 1 फुट
बराबर कितना इंच होता है, तो 1 फुट जो होता है 12 इंच की होती है। ठीक है, 1 फीट की जो होता है 12 इंच का होता है। नेक्स्ट नंबर 2 चलेंगे हम लोग। ये नंबर फर्स्ट में हो गया, माप के आंकड़े के बारे में जानेंगे। और नंबर 2 हो जाएगा आपका 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर कितने इंच होता है। 1 मीटर कितने इंच होता है, तो 3.28 इंच हो जाएगा। यहाँ पे इंच पूछ रहा है, ठीक है, तो 1 मीटर बराबर 3.28 इंच होता है। नेक्स्ट नंबर 3 चलेंगे। नंबर 3 में 1 इंच बराबर कितने सूत होता है, तो 1 इंच बराबर जो होगा 8 सूत हो जाएगा। 8 सूत जो होता है 1 इंच के बराबर होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या कहता है, 1 मीटर यदि आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर जो हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो आप अवश्य सारे के सारे फॉर्मूला लिख लेंगे और कमेंट अवश्य करें और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य कर दें इसी तरह से फैक्ट वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट जो है पॉइंट नंबर 5, 1 सेंटीमीटर कितने बराबर होता है, तो 1 सेंटीमीटर जो होता है 100 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, 100 मिलीमीटर। अधिक क्वेश्चन में आ जाए 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, तो 100 मिलीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। 1 गज 6 नंबर में बताया जा रहा है, 1 गज जो होता है, 1 गज में कितने फीट होता है, 1 गज में कितने फीट। डियर स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने आपको जस्ट सारे के सारे बेसिक मैथमेटिक का फॉर्मूला बताया हूँ। ये सारे बेसिक मैथमेटिक फॉर्मूला आपके लिए उपयोगी है। तो अभी हम लोग जस्ट देखेंगे वर्ग क्या होता है। तो वर्ग को मैं डिफिनेशन बता दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे। देखिए वर्ग क्या होता है, तो इस आकृति की परिभाषा जानेंगे। देखिए वर्ग ये, और वर्ग का जो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्क्वायर कहते हैं, और इसका आकृति इस प्रकार का होता है। तो इसको हम लोग फॉर्मूला जानेंगे कि वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग वैसी आकृति जिसकी आमने सामने की चारों भुजा आपस में बराबर हो, वर्ग कहलाता है। अब वर्ग से हम लोग जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जानेंगे, और ये फॉर्मूला यदि आप रखते हैं आज में अपने दिमाग में, तो आपकी तमाम मैथमेटिक्स क्वेश्चन, वर्ग से जितने भी आने वाले क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको चुटकियों में बन जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे बारीकी से वर्ग का फॉर्मूला जानने का प्रयास करेंगे। नंबर फर्स्ट है यहाँ पे आपकी वर्ग में। तो 1 नंबर में आप यहाँ देख रहे हैं वर्ग से रिलेटेड फॉर्मूला। वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो वर्ग का जो परिमाप का सूत्र होता है 4 गुने भुजा होता है, 4 गुने भुजा। यानी कि इसको शॉर्टेड फॉर्म में जाने तो हो जाएगा आपका 4a। क्या हो जाएगा, 4a। नेक्स्ट नंबर 2 चलेंगे हम लोग। नंबर 2 है आपका है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि a गुने भुजा, a का स्क्वायर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर 3 हम लोग चलेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे आयत, ध्यान समझेंगे डियर स्टूडेंट। तुम लोग टाइम न गवाते हुए हम लोग आयत के बारे में पढ़ेंगे। आयत को रेक्टेंगल कहते हैं इंग्लिश में, और इसकी जो आकृति होती है इस प्रकार का होता है। वर्ग का अलग होता है, आयत का अलग होता है। अब आयत किसे कहते हैं, तो आयत किसे कहते हैं, देखिए वैसी आकृति जिसकी आमने सामने की 2 भुजा जो है आपस में बराबर होती है, जिसकी आमने सामने की 2 भुजा आपस में बराबर होती है उसे आयत कहते हैं। और वर्ग क्या था, जिसकी आमने सामने की चारों भुजा आपस में बराबर होती है उसे वर्ग कहते हैं। तो आयत और वर्ग में अंतर है, इसलिए आयत का हम लोग अब बारीकी से फॉर्मूला चलेंगे। और यदि आप आयत का सूत्र याद रखते हैं तो आपकी आयत से आने वाली सभी मैथमेटिक क्वेश्चन
आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं सबसे पहले आपको आयत मैथमेटिक्स का आयत के फॉर्मूला बता रहा हूँ। ये आप सारे के सारे फॉर्मूला लिख लेंगे। नंबर फर्स्ट जो आपका जाएगा आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होगा? तो इसका सूत्र होता है 2 इंटू एल प्लस बी। आयत का परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 2 चलेंगे हम लोग। नंबर 2 में आयत का क्षेत्रफल चलेंगे। नंबर 2 सूत्र में आपको कह रहा है आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया जो हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि एल गुने बी। इसी को हिंदी में कहते हैं हम लोग लंबाई गुने चौड़ाई। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 3 का। 3 में कह रहा है आयत का विकर्ण क्या होगा? आयत का विकर्ण से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, इसलिए आप विकर्ण का सूत्र याद रखेंगे। आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। डियर स्टूडेंट, तो अभी मैंने हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे फॉर्मूला भी देख चुका हूँ। अभी मैं आपको जस्ट फॉर्मूला जो बता रहा हूँ, ये आपका वृत्त यानी कि सर्कल, इस प्रकार का वृत्त का चिन्ह बनता है। तो वृत्त किसे कहते हैं? वैसी आकृति। वृत्त किसे कहते हैं? वैसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो, बल्कि जिसकी आकार गोलाकार हो, वो वृत्त कहलाता है। अब हम लोग चलेंगे वृत्त से रिलेटेड सूत्र। यदि आप ये सूत्र याद रखते हैं तो आपके वृत्त से आने वाली प्रश्न मैथमेटिक्स में जितने भी वृत्त के क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आप आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट चलेंगे हम लोग यहाँ पे 1 नंबर में वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। नंबर 2 चलेंगे वृत्त का व्यास। देखिए, जब तक व्यास नहीं निकालोगे तब तक आपके क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, इसलिए व्यास बहुत जरूरी जानना है। तो व्यास जो होता है ये 2 गुने आर, यानी कि 2r होता है। 2 गुने त्रिज्या भी इसको कहते हैं, ठीक है। आर को हम लोग त्रिज्या भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर चलेंगे। वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या निकालने का सूत्र क्या होता है? तो वृत्त की त्रिज्या निकालने का जो सूत्र हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा व्यास बटा 2, यानी कि d/2। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर जितने भी सारे फॉर्मूला दिखाया जा रहा है, सारे के सारे फॉर्मूला अति इम्पोर्टेंट है। अब चलेंगे हम लोग वृत्त की परिधि। नंबर 4 में वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का सूत्र। वृत्त की परिधि, इसका जो सूत्र हो जाएगा 2 पाई आर होता है। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे घन, क्यूब से हम लोग चलेंगे। तो आपके पास जितने भी फॉर्मूला बताए गए हैं, सारे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हैं, और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छा भी लगता हो और समझ में आते हो सारे के सारे फॉर्मूला, तो आप हमें अवश्य कमेंट करें। और नहीं भी समझ में आता हो या कितना समझ में आया हो तो भी कमेंट करें, ताकि मैं आपकी फीलिंग को समझ सकूं और मैं आपको फिर से इसी प्रकार से नए तरीके से, नए सूझबूझ के रूप में आपकी सारे के सारे फॉर्मूला या वीडियो या क्वेश्चन का आंसर बना करके भेज सकूँ आपके साथ। तो आप मेरे द्वारा या मेरे वीडियो के द्वारा पढ़ने से आपको फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा, और आपको 1 भी रुपया लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग घन के बारे में। नेक्स्ट आपका टॉपिक है घन, यानी कि क्यूब। क्यूब का सूत्र जो होता है इस प्रकार का होता है। अब हम लोग इसको बारीकी से फॉर्मूला पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, डिटेल इसकी क्वेश्चन भी बताऊँगा, इसलिए आप फॉर्मूला अवश्य याद कर लेंगे। फॉर्मूला जब तक नहीं याद करेंगे, जब तक आपके पास फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, आपके एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए घन का आयतन पहले जानेंगे। तो फर्स्ट हो गया घन
का आयतन, घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? घन का आयतन का सूत्र जो होता है आपका भुजा क्यू होता है, भुजा क्यू यानी कि a के पावर क्यू। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे नंबर 2 में, घन का क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है ये हो जाएगा आपका 4 गुने भुजा स्क्वायर, 4 गुने भुजा स्क्वायर यानी कि 4a का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो आपका पॉइंट नंबर 3 में है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका 6 गुने भुजा स्क्वायर। देखिए 1 2 3 4 5 6 होता है, इसलिए संपूर्ण ये घन जो है इसका संपूर्ण क्षेत्रफल जानेंगे तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब चलेंगे हम लोग घन का विकर्ण, 4 पॉइंट में घन का विकर्ण। घन का विकर्ण का सूत्र क्या हो जाएगा, यानी कि घन की जो विकर्ण होता है चारों ओर जो साइड निकालने की फॉर्मूला होती है √3a यानी कि 3 गुने भुजा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा होगा और आप हमारी वीडियो को फुल वॉच किए होंगे, और उम्मीद यह भी है कि आप जितने भी फॉर्मूला आपको वीडियो के माध्यम से बताया गया है सारे के सारे फॉर्मूला अपने नोटबुक में उतार लिए होंगे, लिख लिए होंगे। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नेक्स्ट आपके कमेंट पे मैं फिर आपको इसी प्रकार से फॉर्मूला आपके मोबाइल के माध्यम से वीडियो के माध्यम से सेंड कर दूंगा, और इससे जो कितने क्वेश्चन बनते हैं रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन बनाने का भी प्रयास करेंगे हम लोग। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।